इस वीडियो में बच्चों आपको मैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट समझाऊंगा कि आइसोलेटेड कैपेसिटर्स जो होते हैं, जो अकेले होते हैं कंडक्टर्स, उनके अलावा हमें क्यों पेयर्ड कैपेसिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। पेयर्ड कैपेसिटर्स वो होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव कंडक्टर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक कंडक्टर दूसरा होता है जो कि न्यूट्रल होता है और अर्थ होता है ना। तो क्यों इस पेयर को बनाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। समझ गए? तो मेरा इस टॉपिक में जो मेन मोटिव है आपको समझाना, ये है कि आइसोलेटेड कैपेसिटर के ऊपर हम पेयर्ड कैपेसिटर्स को क्यों प्रेफर करें। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले ये आप देख सकते हो, ये एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है और इस पे गिवन चार्ज है Q, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो कैपेसिटेंस है C वो हो जाएगा Q/V, जहाँ पे V जो है वो है पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस हम और बढ़ाएं पर इसका चार्ज वही है, तो C को हम Q/, अब हमने क्या करा कि हमने एक न्यूट्रल स्फीयर को इसके पास लेके आए हम। ये आपको दिख रहा है, ये न्यूट्रल स्फीयर में इसके पास लेके आया। अभी अर्थिंग नहीं करी है, अभी तो मैं एक न्यूट्रल स्फीयर को पास लेके आया। इस न्यूट्रल स्फीयर के इस वाले एज पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और पीछे वाली एज पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, है ना। और नेगेटिव वाला चार्ज इस पे नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा और पॉजिटिव वाला चार्ज इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा। तो देखो इसका टोटल पोटेंशियल क्या हुआ। इसका टोटल पोटेंशियल हुआ, एक तो V खुद का, जो खुद की वजह से था, पहले था, है ना, माइनस V नेगेटिव, जो नेगेटिव वाला चार्ज है उसका पोटेंशियल। अब नेगेटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव ही होगा, पर मैं उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने माइनस पहले लगा दिया है कि नहीं। और पॉजिटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, तो ये नेट पोटेंशियल होगा। तो अब नेट पोटेंशियल से डिवाइड करूं, V माइनस V ऑफ नेगेटिव प्लस V ऑफ पॉजिटिव। क्लियर है बात? अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, Q/V माइनस कॉमन ले लें और लिख दें V ऑफ नेगेटिव माइनस V ऑफ पॉजिटिव, लिख सकते हैं ऐसे। अब बेटा आप ये देख सकते हो कि जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो स्फीयर है इससे इस नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कम है, तो V ऑफ नेगेटिव जो है वो बड़ा होगा और V ऑफ पॉजिटिव छोटा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस स्फीयर से ज़्यादा है, इससे दूर है। तो ये जो क्वांटिटी है V, इसको C' लिख देते हैं, V माइनस V प्लस, ये क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो C' है, अब इसका ये जो टर्म है इसका डिनोमिनेटर जो है छोटा हो गया, और इसका डिनोमिनेटर V है, इसका डिनोमिनेटर V से कम है। तो C' का डिनोमिनेटर V से कम है और C का डिनोमिनेटर V है, तो C' जो है वो C से बड़ा होगा। बात मानते हो आप? क्लियर है? तो कैपेसिटेंस बढ़ गया ना न्यूट्रल कंडक्टर को लाने से। अब हमने क्या करा, इसकी अर्थिंग भी कर दी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसकी अर्थिंग कर दी, न्यूट्रल वाले कंडक्टर की अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या हुआ कि जो पीछे वाला पॉजिटिव चार्ज है वो तो ग्राउंड में चला गया, वो तो फ्री चार्ज है, आप जानते हो कंसेप्ट, है कि नहीं। और जो आगे वाला नेगेटिव चार्ज है वो बाउंडेड है, तो वो तो एज इट इज रहेगा उस पर।
क्लियर है? तो अब हुआ क्या, अब सी डबल डैश जो आ गया वो क्या आ गया, क्यू तो वही है अपॉन वी इसका खुद का पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका नेट पोटेंशियल होगा वी माइनस वी ऑफ माइनस का मैग्नीट्यूड, यानी अब आप देख सकते हो कि ये जो v प्लस था ये चला गया, तो इसकी वजह से पोटेंशियल जो है स्फीयर का इसके जाने से और कम हो गया। और अगर ये इसका डिनोमिनेटर और छोटा हो गया, सबसे छोटा तो ये है, तो c डबल डैश सबसे बड़ा हो गया। यानी अगर आप किसी अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर को एक आइसोलेटेड कंडक्टर के पास ले आओगे तो उस आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बेटा इससे आपको समझ में आएगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों बनाया गया, ठीक है बच्चों। तो यही आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे के टॉपिक्स पे आएंगे। थैंक यू।